तो हेलो जी, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग आपके सामने जो है बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर के आ गए हैं, क्योंकि आज क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 6 बहादुर चैप्टर का वो ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं जो टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। इससे बाहर आपके जो एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछने वाले हैं। हम जो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके रूबरू एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं, और कुछ ऐसे चीज़ जो उनसे जो है सवाल बन सकते थे आपके सामने लाने का प्रस्तुत किए हैं। आप लोग जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को आइडिया लग सके कि हमारा जो इस चैप्टर से जो है कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना। चलिए साहब, हमारा जो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक हमारे जो कौन है, तो आपको बताना है कि हमारे जो अमरकांत साहब हैं या गुनाकर मूले हैं या आपके सामने विनोद कुमार शुक्ल हैं या यतीन्द्र मिश्र है ना। इतना सारा ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और आप जो है भली भांति वो ऑप्शन को जान रहे होंगे। हाँ बिल्कुल है ना, अमरकांत जी के द्वारा हमारा जो ये बहादुर चैप्टर लिखा गया। क्यों ऐसा मतलब जो अमरकांत जी के द्वारा, क्योंकि इसका ट्रिक हम बताए थे कि जो लोग बहादुर होते हैं वो मरने के बाद ही अमर हो जाते हैं, यानी कि हमारा जो बहादुर चैप्टर को अमरकांत जी लिखे हैं। गुनाकर मूले किस चैप्टर को लिखे हैं साहब? हाँ बिल्कुल, ये हमारा जो नागरी लिपि को लिखने वाले हमारे हैं, यानी कि नागरी लिपि हमारा जो नगर के लोगों को हमारा जो लिपि का नॉलेज होना चाहिए, तब वो नगर के मूल निवासी माने जाएंगे, तो नागरी लिपि। विनोद कुमार शुक्ल में हम बोले थे उजला उजला मछली होता है, तो मछली के ये लेखक हमारे जो है ये विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। यतीन्द्र मिश्र हमारे, ये हमारे जो नौबत खाने में इबादत है ना, नौबत खाने में इबादत जो लोग हमारा जो मिश्री खाते हैं वो हमारा जो एक्चुअल में हमारा जो इबादत पाते हैं, ऐसा हमारा जो है। इससे आप जो है इसको याद रखिएगा। तो सारा चीज़ का जो है हम आपके सामने जो है पाठ पुर्जा जो है खोल करके रख दिए कौन क्या लिखे हैं। तो हम आपको बता दे रहे हैं साहब कि पाठ और लेखक का नाम आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न लगभग जो है आपको पाठ और लेखक से सिर्फ दिख जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान दीजिएगा। चलिए साहब, आगे हमारा जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जो है कहाँ हुआ है। देखिए साहब, अमरावती महाराष्ट्र में तो हम लोग देखे हुए थे कि हमारे जो है गुनाकर मूले साहब का मतलब जो जन्म हुआ है, गुनाकर मूले साहब का है ना। ये हमारा जो गुनाकर मूले का हमारा जो जन्म हुआ है अमरावती हमारा जो है महाराष्ट्र में। बदरघाट पटना में आपको पता है हमारा जो सेकंड चैप्टर 20 के दांत जो लिखे थे हमारा जो कौन लिखे हैं जी बताइए? नलिन बिलोचन शर्मा लिखे। तो नलिन बिलोचन शर्मा का हमारा जो हुआ है बिलोचन शर्मा। अब बताइए साहब, हमारा जो है यहाँ पे क्या हो गया? नागरा बलिया हमारा जो उत्तर प्रदेश से ये हमारे हैं। और भी अगर आप जो है बात करें तो हमारा जो एक आगरा बलिया उत्तर प्रदेश से और व्यक्ति हैं जो कि आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। और उन्नाव उत्तर प्रदेश में भी हमारा जो है जो जन्म हुआ है, इनको आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, है कि नहीं। कौन व्यक्ति हैं जो मतलब जो है उत्तर प्रदेश की धरती से और भी लोग हमारे जो है 10th में हैं, ये आपको जो है बताना है सोच करके, है ना। चलिए आगे चलते हैं साहब। अगला क्वेश्चन आपके सामने तीसरा नंबर की लेखक जो है अमरकांत का जो है जन्म जो है कब हुआ था। ये हमारा जो है जुलाई 1925 ईस्वी में, अगस्त 1928 ईस्वी में, या मार्च 1924 या 1927। देखिए साहब, तो आप जो है ऑफलाइन पढ़ने आइएगा तो बहुत सारा चीज़ करके जन्म ये सब याद करवाते हैं, लेकिन आप यहाँ याद कीजिए कि बहादुर जो है 25 रुपया लेकर के गया था और 25 रुपया ले जा करके जो है सुधा फैक्ट्री से एक मतलब जो दूध ऐसा खरीदा था और दूध के जगह जो अमृत निकल गया था, इसलिए इस 25 रुपया मतलब जो है बहुत बड़ा काम किया और वो बहादुर हो गया। तो और बहादुर हो गया तो अमर हो गया, तो ऐसे करके याद कर रहे थे। तो 25 हमारा 1925 में, जुलाई 1925 में इनका जन्म हुआ है। चलिए साहब, आगे हमारा जो है कि अमरकांत की लिखित कहानी का नाम हमारा जो क्या है, तो इनके द्वारा ईदगाह, मछली या ठेस या बहादुर लिखा गया है, आप हमें बताइए। हालांकि जो है 8 क्लास का भी हमारा जो 2 चैप्टर का जिक्र किया है, हमारा जो 10th में से 2 चैप्टर है मछली और बहादुर। तो आप हमको बताइए कि अमरकांत का मतलब जो लिखा हुआ जो कहानी है कौन सा है? बहादुर है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो समझ में आ रहा होगा, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए पांचवा हमारा जो है बहादुर कहानी का पात्र हमारा जो है बहादुर क्या है? बहादुर एक हमारा जो घरेलू नौकर रहता है जो कि हमारा जो है लेखक के घर में होता है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हमारा जो बी हो जाएगा। चलिए छठा हम जो है देखते हैं, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? कपड़े लेकर के, जूते लेकर के, बिस्तरा या कोई भी सामान बेचारा नहीं ले गया था? तो बिल्कुल हमारा जो है कोई भी सामान हमारा जो है नहीं ले गया था। ये हमारा जो है डी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, कोई भी सामान नहीं ले गया था।
चलिए आगे चलते हैं। 7वां बहादुर का पूरा नाम है हमारा दिल बहादुर, शेख बहादुर, बहादुर प्रसाद या बहादुर पंडित, है ना। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, दिल बहादुर इसका मतलब जो पूरा नाम है, यानी कि आंसर में आप जो यहाँ पे देखेंगे दिल बहादुर बोलेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं साहब। हमारा जो 8वां हमारा जो है बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो ये बेचारा बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश या भूटान का कहाँ का रहने वाला था। तो देखिए बहादुर हमारा जो है नेपाल के रहने वाला था। ये हमारा जो नेपाल का मतलब जो है लड़का था, है ना। तो नेपाल हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 9वां हमारा जो बहादुर की उम्र कितनी थी, तो देखिए भाई साहब बहादुर की उम्र जो था ये हमारा जो है 12 से 13 वर्ष था। ये याद रखिएगा, बहादुर की उम्र कितनी थी हमारा जो 12 से 13 वर्ष था। और इस अवस्था में जो है वो अपने घर को मतलब जो है छोड़ करके जो है भागता है। चलिए आगे चलते हैं साहब। 10वां नंबर क्वेश्चन कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। VVI क्वेश्चन है बच्चे, ये हमारा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल इससे है। लेखक ने उड़ाया, लेखक के साले साहब निर्मला ने या किशोर ने। देखिए साहब या तो निर्मला दे या मतलब जो आप जो है यहाँ पे देखें लेखक की पत्नी, है ना। ये दोनों बात हमारा जो सेम है। अगर लेखक की पत्नी भी अगर जो है दे या निर्मला दे, दोनों हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, है ना। तो निर्मला ने हमारा जो है यानी कि लेखक की पत्नी ने हमारा जो है उसका मतलब जो है दिल शब्द उड़ा दिया। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 11 नंबर बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर अपने घर से नौकरी के लिए भागा था, पिता के फटकार के कारण, माँ के मार के कारण, या घूमने के लिए ही हमारा जो चला गया था। तो यहाँ पे हमारा जो है C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि माँ की मार के कारण हमारा जो है बहादुर जो है घर से जो है बाहर भागता है। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने कि बहादुर की माँ जो है गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। तो बहादुर की माँ जो है गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। बहादुर ने भैंस को मारा था इसलिए, बहादुर ने कुत्ते को मारा था इसलिए, बहादुर ने बिल्ली को मारा था इसलिए, या बहादुर माँ का काम नहीं करता था, ये कारण था। तो देखिए साहब यहाँ पे हमारा जो है मेन रीज़न हमारा था कि बहादुर ने भैंस को मार दिया था और भैंस पे ही हमारा जो है उसका पूरा परिवार टिका था, जो कि मतलब जो है उससे भरण पोषण होता था। चलिए हमारा जो A नंबर ऑप्शन सही हुआ। चलिए बहादुर कैसी कहानी है, तो ये हमारा एक सामाजिक मतलब जो कहानी है। समाज में जो कैसे लोग हमारे होते हैं और किस तरह से लोगों पे मतलब जो इल्ज़ाम लग जाते हैं, सारा चीज़ इससे जो है आपको चर्चा हुआ है। चलिए 14 नंबर प्रश्न कि बहादुर पर कितने रुपया का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। 10 रुपया का, 11, 12 या 13 रुपया का। जल्दी से बताइए कौन जानते हैं कि हमारा जो कितना का लगा होगा। चलिए बिल्कुल हाँ, जो हमारे जो B नंबर ऑप्शन सोच रहे हैं यानी कि 11 रुपया, उनका जो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। हमारा जो 11 रुपया का चोरी का इल्ज़ाम बहादुर पे लगा था, है ना। चलिए साहब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर प्रश्न आपके सामने कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। पैसे चुराने का या महने चुराने का, गहने चुराने का, या अंगूठी या मोती चुराने का, है ना। तो बहादुर पे जो इल्ज़ाम लोग लगाते हैं ये हमारा जो बहाना होता है, पैसे चुराने का, कुछ न लेकर के आने का बहाना जो लगाते हैं और पैसे चुराने का जो है इल्ज़ाम जो है बहादुर पे लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 16 नंबर की कहानी हमारा जो कैसा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर है, या मतलब नौबत खाने में इबादत, या परंपरा के मूल्यांकन। तो इसमें जो है लगभग जो है सारा मतलब जो है निबंध के ही अंतर्गत आता है। एक बहादुर ही है जो हमारा यहाँ पे कहानी है। तो बिल्कुल हमारा जो B नंबर हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बहादुर कहानी है। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर बहादुर लेखक के घर जो है अचानक क्यों चला गया। मतलब जो है लेखक के घर से बहादुर क्यों अचानक चला गया। दूसरी नौकरी मिल गया है उसके कारण, या माँ की याद आने लगा इसके कारण, या स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, या ऊपर सभी बात जो है सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है C हो जाएगा। स्वयं के प्रति लेखक और घर वाला का मतलब जो व्यवहार में जो परिवर्तन आया था ना, सब लोग जो है एक दूसरे से मतलब जो है ज़्यादा मतलब जो समझ करके और इसे जो पीटा करते थे, यही हमारा जो सबसे बड़ी रीज़न रहा बहादुर को घर से भागने का। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर बहादुर के भाग जाने के बाद किसे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। ऐसा मतलब लग रहा था, लघुता में हमारा जो तुच्छ मतलब जो है ऐसा लग रहा था कि हम जो तुच्छ इंसान हैं। कौन ऐसे मतलब जो थे जो सोच रहे थे, है ना। तो हम आपको बता दें साहब कि हमारा जो ये लेखक साहब थे, उनको लग रहा था कि हम जो आज मतलब जो कहाँ चले आए हैं ना। तो हमारा जो आंसर हमारा जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा, लेखक, है ना। चलिए हमारा जो बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था। तो लेखक के साले साहब लेकर के आए थे। देखिए हमारा जो C नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा जो बहादुर को कौन लेकर के आया था, बहादुर के मतलब जो है लेकर के आने वाला जो था वो हमारे लेखक के साले साहब, है ना, यानी कि निर्मला के भाई बोल सकते हैं।
चलिए 20 नंबर हमारा जो है लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। लेखक के बड़े लड़का का नाम जो हमारा जो है किशोर था, है कि नहीं। ये सब हमारा इस कहानी से रिलेशन है भी नहीं उतना। चलिए आगे चलते हैं। अगला 21 नंबर, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। देखिए भाई साहब, निर्मला के रिश्तेदार रहे या लेखक के रिश्तेदार, दोनों हमारा जो है आंसर सही होगा। तो हमारा जो निर्मला के रिश्तेदार जो है चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बहादुर की शारीरिक बनावट जो है कैसी थी। चिकना चकैर शरीर था, गोरा रंग था, चपटा मुंह था, या उपयुक्त सही बात मतलब जो है सही लिखा हुआ है, बताइए तो, है ना। सोचिए सोचिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सोच लिए, क्योंकि उपयुक्त सही बात मतलब जो है सही लिखा हुआ है। ये मतलब जो है चिकना चकैर शरीर ठिकना के साथ मतलब था, गोरा रंग भी था, चपटा मुंह भी था, सारा हमारा जो सही है, जो कि एक नेपाली लड़के में जो है झलकता है ना। और हमारा जो है टोपी पहने हुए था। चलिए आगे हमारा जो है 23 नंबर के लेखक के घर जो है जब पहली बार मतलब जो है आया था बहादुर, क्या पहने हुआ था। सफ़ेद नेकर, बिल्कुल सफ़ेद पैंट पहने हुआ था, आधा बाह का सफ़ेद कमीज भी पहना हुआ था, है ना। भूरे रंग का पुराना जूता पहना था, बिल्कुल ये पूरा बात जो है सही है, उपयुक्त सही। यानी कि हमारा जो है वो सफ़ेद नेकर, गोल टोपी, हमारा जो है भूरे रंग का जूता, और हमारा जो है आधी बाह का मतलब जो है कमीज भी, सारा मतलब जो है यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न कि वानर सेना नामक जो है एक बाल उपन्यास जो है किसने लिखा है। तो वानर सेना जो हमारा जो लिखा गया है ये अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। वानर सेना कौन लिखे हैं, अमरकांत जी लिखे हैं। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, मैं वही चरपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया, मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था, यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह न जाता। यह गद्यांश किस पाठ की है ना। देखिए साहब, हम थोड़ा सा मतलब जो है इसके बारे में बता भी दे कि हमारा जो है जब लेखक जो है ना घर पे आते हैं और दफ्तर से मतलब जो है, तो देखते हैं कि मतलब जो है सारा चीज़ जो है ज्यों का त्यों है, बर्तन मतलब जो है जैसा था वैसा, घर में झाड़ू भी नहीं लगा, सारा चीज़ मतलब जो है यूँ ही रुक गया है, ना कोई घर पे था। और निर्मला जो है वहाँ पे मतलब जो है आँचरा धर करके मतलब जो रो रही थी, है कि नहीं। और उसकी बेटी जो है उसी के सामने जो है खड़ी थी। इनको मतलब जो है ऐसा मतलब जो है देखने में लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया। तो ये मतलब जो पूछते हैं कि मतलब जो बताओ मतलब जो क्या हुआ, मतलब कुछ दिक्कत है क्या। तो मतलब जो है बोला कि मतलब जो है बहादुर मतलब जो है भाग गया, ऐसा मतलब जो है इनको खबर आया। इनको जो अजब से मतलब जो है लघुता का अनुभव होता है कि मतलब हम लोग कितने तुच्छ लोग हैं कि एक लड़का को भी नहीं मतलब जो रख करके रखें। क्योंकि मतलब जो है जब ये पूछते हैं तो पता चलता है कि वो बहादुर जो कुछ ले करके नहीं जाता है, ना तो अपना सैलरी ले करके जाता है, ना कुछ ले करके जाता है। बहुत ही बुरा लगता है ना। तो इसी चीज़ को मतलब जो बोल रहा है कि ये कौन सा मतलब जो है गद्यांश की मतलब जो पार्ट से लिया गया है, तो ये हमारा जो है बहादुर से लिया गया है। सी नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए आगे चलते हैं साहब। अगला क्वेश्चन आपकी ओर 26 नंबर, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। उपयुक्त कथन किसके संबंध में कही गई थी। निर्मला के संबंध में, बहादुर या किशोर, या इनमें से कोई नहीं, है ना। बहुत सारे बच्चा इसमें से मतलब जो है निर्मला मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। ऐसा मतलब जो है बहादुर का मतलब जो है हंसी को मतलब जो देख करके जो है लेखक ने मतलब जो है बहुत ही बेहतरीन बात लिखे कि वो जो है कितना भी दुखी क्यों ना हो, वो हंसता था तो मानो जो है ऐसा हंसी था उसका कि एक लगता था कि मतलब जो मीठी और कोमल जैसे एक मतलब जो है हमारा जो है फूल की पंखुड़ियाँ जो है ना खिल रही है, ऐसा मतलब जो अनुभव होता था, है ना। तो यही हमारा जो बात मतलब जो बोल रहा है, कौन से मतलब जो किसके लिए ये बात बोला गया है, बहादुर के लिए। बहादुर की ऐसी हंसी थी, बड़ी कोमल और मीठी थी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो है 27 नंबर क्वेश्चन कि बहादुर जो है का बाप कहाँ मारा गया था, है ना। युद्ध में मारा गया था, डकैती में, चोरी में, या चरवाही में मारा गया था। तो देखिए साहब, ये हमारा जो है बहादुर के मतलब जो है पिताजी हमारे जो है युद्ध में मारे गए थे, सेना के सिपाही होंगे शायद, है ना। इसलिए हमारा जो है ये कहानी जो है बहादुर मतलब जो है पढ़ा भी, है ना। आपके अनुसार से मतलब जो है इस कहानी का नाम जो है, इस कहानी का
और क्या हो सकता है, हमें जो आप कमेंट्स करके बताइएगा, क्या कहिएगा सर कितना कमेंट्स कराइएगा। तो वो हम जो इसलिए करवाएं कि उत्तर प्रदेश की धरती से ही हमारे जो है 2-3 लेखक 4 लेखक जो है आपको 10th क्लास में है, सबका नाम ढूंढ करके रखना है आपको कि कौन कौन थे जो लिखे चैप्टर को। और एक हम जो है आपको ये दे रहे हैं कि बहादुर कहानी को और कौन कौन मतलब जो शीर्षक हो सकता है बता दीजिए। जो बताएंगे हम समझेंगे कि आप हिंदी को बहुत प्रेम करते हैं ना। चलिए आगे चलते। तो यहाँ पे हमारा जो है इनके पिताजी है युद्ध में मारे गए थे। चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर, बहादुर से मार खाकर भैंस जो है भागी भागी किसके पास चली आई, है ना, बहन के पास, माँ के या नानी या चाची के पास, है ना। तो हमारा जो है बहादुर से मार खा करके जो भैंस जो है भागी भागी जो है उसकी माँ के पास मतलब जो चली आती है, यानी कि आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा, माँ के पास, है ना। कहाँ हो जाएगा, माँ के पास। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न, किशोर से मार खाने के बाद जो है बहादुर प्रतिरोध करता था, हंगामा खड़ा करता था, या चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था, या रोने लगता था। देखिए भाई साहब, जब किशोर जो है उसको मारता था ना, तो हो सकता है बहादुर जो है अपने माइंड से सोच रहा हो, ये मतलब जो प्योरली भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो रोने से ज़्यादा जो है ना, जब भी मतलब जो उसको मतलब जो मार खाता था तो चुपचाप बेचारा जो है कोने में जा कर के खड़ा हो जाता था और वहाँ जा कर के सोचने लगता था, और कुछ देर बाद जो है फिर से वही हंसी के मतलब जो है पंखुड़ियाँ मतलब जो बिखेरते रहता था, है ना। ऐसा ही बच्चा होता है, कोई भी बच्चा, आप छोटे बच्चों को देखिएगा, लगभग जो है सेम टू सेम स्वभाव जो है बहादुर के जैसा होगा, है ना। अगर नहीं ऐसा स्वभाव है तो वो सामाजिक नॉलेज में थोड़ा भी नहीं रहा है, तब वो ऐसा पॉसिबल है ना। तो चुपचाप जो है किशोर के मारने के बाद जो है कोने में खड़ा हो जाता था, है ना। चलिए 30 नंबर हमारा, कि बहादुर के संबंध में जो है क्या सही नहीं है। तो बहादुर के संबंध में क्या सही नहीं है, तो एक नेपाली लड़का था, ये सही नहीं बात है, या बहुत ही हंसमुख और मेहनती था, ये सही बात नहीं है, या माँ से पिटाई के कारण जो है घर छोड़कर भाग गया, ये सही नहीं था, या वह लेखक के रिश्तेदार का पैसा चुरा लिया था, ये सही नहीं था। तो कहिए कि सर ये तो बहुत मतलब जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन लेके आए हैं। हम कोना बात से बताएं तो आपको हम चैप्टर पढ़ाए होंगे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट का वीडियो है, इतना मस्त पढ़ाए है ना, आप जा करके देख लीजिएगा। जाने के बाद जो है, अगर इस वीडियो को देख लिए है तो जा करके देख लीजिएगा। हमें पूरा उम्मीद है कि उस वीडियो को देखने के बाद जो है आपके जीवन में कुछ अलग जो है ज़रूर अनुभव होगा, और वो चैप्टर जो है आपको एक अनोखा चैप्टर के रूप में दिखेगा, ज़रूर ये हम आपसे वादा करते हैं। आप जा करके सिर्फ लास्ट तक वीडियो देख करके कमेंट्स कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है वह लेखक के रिश्तेदार का पैसा चुरा लिया था, ऐसा बात गलत है, जो कि बाद में हमारा जो है निर्मला ही मतलब जो बोलती है कि हमें तो यह भी पता था लेकिन हम जो फिर भी नहीं बोले, है ना। तो उससे हमारा जो प्योर रूप से मतलब जो साबित होता है कि हमारा जो है बहादुर नहीं चुराया था, है ना। तो ये इनके बारे में गलत है, लेकिन सारा बात जो है यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ये सारा मतलब जो है ऊपर का चीज़ें सही है ना। चलिए 31 हमारा जो दिल बहादुर है, एक लेखक का मित्र है, लेखक का पड़ोसी है, लेखक का नौकर, या लेखक का ड्राइवर, है ना। तो बहादुर क्या था जी, लेखक का हमारा जो है नौकर था, है कि नहीं। यहाँ पे हमारा जो सी नंबर ऑप्शन जो हमारा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, बहादुर एक जो है लेखक का नौकर था। चलिए साहब आगे चलते हैं। बहादुर जो था ये, इसको मतलब जो सुअर का बच्चा किसने कहा था, है ना, इसी के लिए तो झगड़ा हुआ था, है कि नहीं। तो सुअर का बच्चा लेखक ने कहा था, निर्मला ने, किशोर ने, या लेखक के रिश्तेदार ने। देखिए भाई साहब, सुअर के बच्चा जो है किशोर ने बोला था, जब जो है इसके मतलब जो है साइकिल को साफ नहीं किया था, उसके लिए मार रहा था, तो मतलब जो है कामचोर बोल करके बोला कि मतलब जो है एक काम भी नहीं करता, ये वो मतलब जो सुना रहा था, और सुअर का बच्चा बोल दिया था, जिसके लिए झगड़ा हो रहा था। और निर्मला वहीं पे मतलब जो है खड़ी खड़ी देख रही थी, हाँ 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 भर रही थी, है ना। तो ये था हमारा जो घटना, बहुत ही बेहतरीन कहानी है, ज़रूर पढ़िएगा, हम सजेस्ट करेंगे कि वो कहानी जा करके आप देखें, है ना। चलिए 33 नंबर हमारा, किनकी कहानियों में मध्य वर्ग विशेषकर निम्न वर्ग और मतलब जो है जीवनानुभव और जिजीविका का बेहद प्रभावशाली और जो है अतरंग चित्रण मिलता है। गुनाकर मूले के, अमरकांत के, रामविलास शर्मा के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, है ना। चलिए बताइए तो साहब, हमारा जो है आपको पता है क्या, कौन मतलब जो कौन सा मतलब जो है चीज़ों को लिखे हैं है कि नहीं, कहिए कि सर ये सब क्या मतलब जो पूछ देते हैं। चलिए हटाइए, आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं। गुनाकर मूले आपको पहले ही बताए थे कि नागरी लिपि लिखे हैं, तो नागरी लिपि के हमारे जो लेखक ये हो गए, है कि नहीं। फिर हमारा जो रामविलास शर्मा की बात करें तो परंपरा के मूल्यांकन लिखे हैं, परंपरा के मूल्यांकन
मूल्यांकन ये हमारा जो लिखे हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी सबको पता है सबसे बेहतरीन हमारा जो चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये लिखे हैं। बच कौन गया हमारा जो अमरकांत की, तो अमरकांत की मतलब जो कहानी बहादुर, और जिसका ये हमारा जो खास करके मतलब जो अंतराल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अमरकांत जी की रचना जो है बहुत ही प्रभावशाली होती है, निम्न वर्ग को भी देख करके चलते हैं, मध्य वर्ग को भी देख के चलते हैं, सबका जीवन अनुभव को भी मतलब जो उजागर करते हैं। इनके कहानियाँ से हमारा जो लगता है सचाप जो है आपके ही शब्द लिखे हों, ऐसा देखने को मिलता है ना। चलिए आगे चलते हैं 34 नंबर की जिंदगी और जोक जो है किनकी रचना है। मोस्ट VVI क्वेश्चन लिख लीजिएगा। जिंदगी और जोक सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि हमारा जो जिंदगी और जोक किनका है। अमरकांत के विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूले या यतीन्द्र मिश्र, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो क्या राइट आंसर हो जाएगा, अमरकांत जी का मतलब जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं साहब, हमारा जो है 35 नंबर की अमरकांत की कौन सी कहानी जो है अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत मतलब जो है हुई थी, है ना। अमरकांत की एक कहानी थी जो कि मतलब जो है अखिल भारतीय मतलब जो है कहानी प्रतियोगिता जो था उसमें जो है पुरस्कृत किया गया था, बहुत अच्छा माना गया था। बहादुर था, डिप्टी कलेक्टर, जिंदगी और जोक या कुहासा, सब जो है इन्हीं का लिखा हुआ है। लेकिन इनमें से डिप्टी कलेक्टर जो इनका है इसके लिए जो है इनको भारतीय मतलब जो है अखिल मतलब जो है कहानी पुरस्कार मिला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन मतलब जो पुरस्कार है माना जाता है साहित्य में, है ना। तो ये हमारा जो है अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता पुरस्कार जो है डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लिए इनको मिला था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं साहब 36 नंबर के बहादुर के चले जाने के बाद जो है किसे अजीब सी लघुता जो है अनुभव हो रहा था। ये हमारा जो लेखक को इसके पहले भी बताए थे, अजीब से मतलब जो लघुता का अनुभव कर रहे थे, अपने आप को जो तुच्छ समझ रहे थे, ये हमारा जो लेखक समझ रहे थे, है ना। तो बिल्कुल हमारा जो राइट आंसर हो गया लेखक ने। चलिए 37 बहादुर शीर्षक की कहानी की निर्मला हमारा जो कौन थी। तो लेखक की बहन थी, पत्नी थी, या रिश्तेदार, या लेखक की माँ थी, है ना। चलिए बताइए। तो यहाँ पे लेखक की पत्नी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेखक की वाइफ थी हमारे जी निर्मला, है ना। इसी पे तो पूरा कहानी प्रपंच है ना। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। अगला साहब आपके सामने 38 नंबर प्रश्न कि बहादुर कहाँ से भाग आया था। तो ये भोपाल से आया था, नेपाल से, बंगाल से, या तिब्बत से। चलिए बताइए। तो ये नेपाल से आया था, सबको पता है। नेपाल हमारा जो है जो कि बिहार से मतलब जो है बॉर्डर पे हमारा जो नेपाल पड़ता है, बहुत ही बेहतरीन हमारा जो देश, जो कि छोटा सा और बेहतरीन, है ना। तो ये नेपाल से हमारा जो बहादुर भाग करके आया था। चलिए 39 नंबर प्रश्न कि बहादुर शीर्षक कहानी में जो है किशोर हमारा जो कौन था। लेखक के पुत्र था, लेखक के साले का पुत्र था, या भाई का पुत्र था, या चचेरा भाई मतलब था, है ना। सही बताइए। तो देखिए लेखक के मतलब जो है लेखक के खुद का मतलब जो है पुत्र था, नलायक औलाद था किशोर, है कि नहीं। किशोर कौन था जी, लेखक के पुत्र था, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यही एक मतलब जो इकलौता बेटा था जो कि मतलब जो है कासू वाला हाल था इसमें, है ना। चलिए हालांकि कासू इतना ये विलन नहीं था, है ना। ये थोड़ा मतलब जो है अपना मतलब जो है मलिकाना हक जता रहा था और कुछ नहीं था। तो चलिए अभी तक लास्ट तक अगर आप आ ही गए हैं तो सबसे पहले तो थैंक यू सभी को कि आप जो इतना लास्ट तक हमारे वीडियो को देखा, और बहुत अच्छा लगा आपको लास्ट तक देख करके। हमें जो आपसे एक कमेंट चाहिए कि आप जो है इस बहादुर कहानी को पढ़ने के बाद जो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट से भी आना चाहिए बहादुर कहानी का और भी क्या क्या शीर्षक हो सकते थे, क्योंकि हम जो है आपको जो है साहित्य का थोड़ा सा मतलब जो है नॉलेज मतलब जो देखना चाहते हैं कि आप कितना तक जो है बेहतर कर सकते हैं। चलिए लास्ट तक अगर वीडियो देखे हैं तो इसके लिए थैंक यू तो हमारे तरफ से बनता है। तो थैंक यू इसके लिए जी कि आपने जो हमारे वीडियो को जो है भर भर के मतलब जो प्यार दिया, और इस तरह से मतलब जो है लास्ट तक देखने के लिए आप जो है आए, यही हमारे लिए जो है बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम जो है अगर बोले तो मतलब जो है लाख मतलब जो है प्यार कम हो जाएगा, है ना। चलिए दिल बना देते हैं आपके लिए, है ना। तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा अगर आप जो है बहादुर चैप्टर हमारे द्वारा पढ़ते हैं तो। बाय बाय।